है दीप प्रज्वलन का, इस इवेंट के दूसरे पार्ट के इनॉग्रेशन का। तो मैं चाहूंगी जैसे कि सभी के हाथों में दिए हैं, आप सभी लोग उसे मोबाइल की फ्लैश लाइट की तरह ऐसे साथ में वेव करें, मन में शांत मन के साथ ये भावना रखते हुए कि हमारा ये साथ, हमारा ये प्यार विश्वास हमेशा बना रहे, ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखे। ये दिए सिर्फ स्टेज पर खड़े हुए लोगों के हाथ में नहीं, आप सभी के लोगों के हाथ में है, क्योंकि आप भी हमारे लिए उतने ही खास हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने की हमारी लीडरशिप टीम, जितने की हमारे चीफ गेस्ट, आप सभी लोग जो कि पार्ट हैं सकर्मी फैमिली का, इजी बिल्ड फैमिली का, टीम सकर्मी, टीम इजी बिल्ड, बिजनेस एसोसिएट ऑफ इजी बिल्ड एंड बिजनेस एसोसिएट्स ऑफ सकर्मी। आप सभी को नमस्कार। सेंटर मतलब इस कैमरा सकर्मी जिप्सम बोर्ड, मैं जिस एरिया से आता हूँ बीकानेर राजस्थान से, वहाँ जिप्सम एक रॉ मटेरियल है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम और भी कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में काम आता है, लेकिन जिप्सम से बोर्ड बना करके जो हमारे गुप्ता जी ने एक अभिनव प्रयोग किया, इनका यहाँ प्लांट भी है, हमारे बीकानेर राजस्थान खारा में भी इनकी एक यूनिट है। यहाँ का, इस देश का रॉ मटेरियल प्रोसेस हो, उसका वैल्यू एडिशन हो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है। अगर इंडस्ट्री लाइन के लोग इस लाइन में नहीं आएंगे तो जो बोर्ड बनाने वाले लोग हैं दुनिया में, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है, वो बाहर से भेजेंगे, तो हम जो एक बैलेंस है ट्रेड का, भारत की एक पॉलिसी है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे। तो ये उसी दिशा में इनका, अशोक गुप्ता जी का बढ़ाया हुआ एक कदम है कि हम जो हमारा इंपोर्ट है उस बिल को कम करें और हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। बहुत से ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, इवन यूरोपियन कंट्रीज में बोर्ड जो है काम आता है मॉडर्न ऑफिस के बीच में डिवाइड करने के लिए। एक बड़ा ऑफिस है, जैसे हॉल है, इसमें छोटे छोटे कैबिन बनाने के लिए आजकल बोर्ड का प्रयोग होता है। भूटान बोर्ड अपने आप में काफ़ी देशों में जाता भी है, हमारे यहाँ भी भूटान बोर्ड आता है। मैंने गुप्ता जी को कहा है कि हमारे क्षेत्र में एग्रीकल्चर के रूप में एक कॉटन का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है। कॉटन के प्रोडक्शन के बाद जब किसान फसल ले लेता है तो कॉटन स्टॉक बच जाता है, तो वो जलाने के काम आता है। और उसमें जब वो किसान उसको जलाता है अपने खेत में या अपने घर में, तो उससे केमिकल निकलता है जो नेचुरल बाइंडिंग, और बोर्ड में भी एक नेचुरल बाइंडिंग आप केमिकल कंपोजिशन तैयार करते हो, तो क्यों नहीं एग्रीकल्चर वेस्ट का जो ये नेचुरल बाइंडिंग फोर्स है या ताकत है, इसका उसमें यूज करो तो किसानों को भी फायदा होगा। और जो कॉटन, जिसको बंसटी बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, कॉटन स्टिकिया, ये अगर जलेगी नहीं, जैसे जलाने के काम आ रही है अभी, जलेगी नहीं, किसी और इंडस्ट्रियल यूज में काम आएगी, तो हम पॉल्यूशन को भी कम करने में मदद करेंगे। ऐसे कई काम एक मल्टीपर्पज काम में आ सकते हैं। ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो काम करते लोग हैं उनको अपनी R&D को बढ़ाना चाहिए। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होती है
हर इंडस्ट्री में हर एंटरप्रेन्योर अपना R&D को बढ़ाता है और लगातार R&D को बढ़ा करके नए नए इनोवेशन, जैसे आप इनोवेशन करेंगे तो स्टार्टअप जैसी चीज़ें भी इस देश में आगे बढ़ेगी। और जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी हमें करनी है, इस देश को इकोनॉमी के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर बनना है, ग्लोबल बेंचमार्क इकोनॉमी के क्षेत्र में तय करनी है, तो इसके लिए हमें इकोनॉमी को बढ़ाना होगा। और जो इकोनॉमी के नए नए R&D के माध्यम से नए नए काम आ रहे हैं, स्टार्टअप के माध्यम से नए नए काम आ रहे हैं, उनमें जो भावी एंटरप्रेन्योर है उसको उसमें आगे आना होगा। और देश की जो इकोनॉमी को बढ़ाने के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आदरणीय मोदी जी ने, इसको पूरा करने में हम सब मिल करके मदद करेंगे। और इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड लीडर बने, ऐसी हमारी इस आज़ादी के अमृत कालखंड के पहले वर्ष में ऐसी हमारी कामना। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपकी जर्नी कैसी रही और आपके क्या ड्रीम्स थे? भारत माता की आवाज बिल्कुल कम है। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ मंच विराजमान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी, अशोक सकलनी जी, संजीव शर्मा जी, वह पूरी सकलनी फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्कार। इतना मान सम्मान प्यार आशीर्वाद देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी को, पूरे परिवार को, कि कितनी मेहनत से आप इस ब्रांड को यहाँ तक लेके आए हो और ज़्यादा मेहनत करके अगले 10 सालों में एक अलग पहचान हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बनाओ। और 20 साल की जो ये जर्नी है सकलनी की, बड़ी लंबी जर्नी है। 20 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत संघर्ष होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो 20 साल की एज तक आते आते वो पूरा जवान हो जाता है, उसकी नौकरी की भी एज हो जाती है, उसकी शादी की भी एज हो जाती है, फुल जोश में होता है 20 साल का युवा। और आज 20 साल सकलनी के हुए हैं, आपके पास पूरा लंबा कैरियर है इसको और आगे पहुंचाने के लिए। और अभी मैडम बोल रही थी ड्रीमर बनिए, ड्रीमर बनना बड़ी अच्छी बात है, पर उनको पूरा ना करना बड़ी बुरी बात है। इसलिए आप सपने देखिए, उनको पूरा कीजिए। सपने सभी देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, पर उनको पूरा कोई कोई करता है। सपने आप सबका आका सपने देखने का, पर आपका हक उनको पूरा करने का भी है। और वो सपने बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के पूरे नहीं होते। जो जितना बड़ा सपना देखता है उतना ही बड़ा बनता है। मैंने ओलंपिक मेडल जीतने का सपना 96 में देखा था। टेनिस में लिंडर पेस हमारे टेनिस के खिलाड़ी हैं, उनको ओलंपिक में मेडल आया था। मेरे को तभी पता लगा था कि ओलंपिक कोई चीज होती है। मैं कुश्ती करता था पर मेरे को ओलंपिक का नहीं पता था। मेरे पिताजी ने बताया मेरे को कि ये ओलंपिक में मेडल आया है, टीवी पे उसकी न्यूज चली थी। और उस टाइम पे तो समाचार ही आते थे, चित्र आ रहा था, तो बहुत ज्यादा इतना वो नहीं था। तो मेरे पिताजी ने बताया था कि ओलंपिक में मेडल आओ 4 साल में एक बार होता है। तब मेरे मन में यह था कि मेरे को भी ओलंपिक में मेडल जीतना है। और मेरा 96 में सपना मैंने जो देखा 2012 में पूरा हुआ। मैंने जैसे ये 4 ओलंपिक खेले, पर मैंने दिन रात एक मेहनत की। बिना मेहनत के कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। आपको कामयाबी बिना मेहनत, छोटी कामयाबी मिल सकती है, थोड़ी खुशी मिल सकती है, थोड़ी संतुष्टि मिल सकती है, पर आप मेहनत करके कोई मुकाम हासिल करोगे, कामयाबी हासिल करोगे, तो खुशी से ज्यादा आपको संतुष्टि मिलेगी कि जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको भगवान ने दिया है। और भगवान किसी का भी रखता नहीं। आप किसी भी फील्ड में मेहनत कीजिए, भगवान आपकी मेहनत को देख के आपको फल जरूर देगा। और आज आप लोगों के बीच में बड़ा अच्छा लगा
उम्मीद है कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहोगे और हम किसी भी चीज़ से जुड़े हैं, वो कोई पार्टनरशिप या कोई वो नहीं होता, अपना होता परिवार होता है। हम दावे परिवार की तरह कोई काम करते हैं तो फिर उसमें छोटा बड़ा ऊंच नीच फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। जैसे परिवार के लोग आपस में फायदा नुकसान नहीं देखते तो हर जगह हम जहाँ भी जाए, किसी भी फील्ड में हो रहे, चाहे किसी नौकरी में है या किसी भी क्षेत्र में हम कोई भी समाज सेवा करते हैं तो परिवार की तरह करें। हम किसी की भी मदद करते हैं तो उसको अपने परिवार का एक हिस्सा मान के, परिवार का सदस्य मान के हमें उसकी उनकी मदद करनी चाहिए। उससे अपनापन आता है और जहाँ पे अपनापन आता है तो उसमें और ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा मेहनत से काम होता है। अगर आप नौकरी की तरह सोचे कोई काम करोगे तो आप नौकरी करोगे, पर परिवार सोच के काम करोगे तो आप दिल से काम करोगे और उसमें ज़्यादा तरक्की मिलेगी, ज़्यादा प्यार मिलेगा, ज़्यादा मेल जोल बढ़ेगा। आपके बीच में एक बड़ा अच्छा लगा। मैं अशोक जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो ऐसे ही लोगों के घर को रोशन करते रहे, चमकाते रहे, क्योंकि घर तो जिस घर में जितना चमक होगी जितना अच्छा लगेगा लोग उसकी तारीफ करते हैं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त से अभी आप सबने हमारे सदगत जी को सुना। हमारे शर्मा जी, हमारे बहुत पुराने साथी सतीन जी और सभी मित्रों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, विशेष तौर से हमारे गुरु की ओर से। अभी जैसे जी ने अपने अनुभव शेयर किया, लक्ष्य को प्राप्त करना और मेडल जीता। वास्तव में आज मैं उन्हीं को शुभकामनाएं इस बात के लिए देता हूं कि इस क्षेत्र में उन्हें एक संकल्प के साथ में इन 20 साल का सफर पूरा किया है। आज देश में जैसा हम अनुभव करते हैं, विशेष तौर से हमारे सेक्टर में, ये लगातार अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इन सेक्टर्स को और देश के हित में, दुनिया के हित में, जब हम दुनिया की बात करते हैं तो आज भारत नंबर 2 है। आज छोटा सा छोटा व्यक्ति भी और बड़ा से बड़ा आदमी, ये सबको इसकी जरूरत है। उसके किस्में, उसकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, परंतु उस क्वालिटी में हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। चाहे किसी क्षेत्र विशेष का